प्राचीन काल में मथुरा नगरी में एक धनवान व्यक्ति रहता था। नाम था विजयनंद। वह यज्ञ, दान और पूजा पाठ करने वाला था, पर उसका मन अस्थिर और भोगों में रमा रहता था। उसकी पत्नी सुमति धर्मनिष्ठ थी, पर विजयनंद की दृष्टि पड़ोस की एक सुंदर स्त्री मालविका वरजाट्टी की। वह किसी और की पत्नी थी। एक दिन उसकी वासना इतनी बढ़ी कि उसने अपने मित्र के घर में घुसकर मालविका के साथ संबंध बना लिया। उसी क्षण आसमान में बिजली चमकी और बादल गरजे। विजयनंद को लगा जैसे धरती उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। पराई स्त्री के साथ उसके उस एक कर्म ने उसका भाग्य बदल दिया। कुछ ही दिनों में उसके घर में आग लग गई। धन समाप्त हो गया और परिवार ने उसे छोड़ दिया। उसके शरीर में भयंकर फोड़े उभर आए। लोग कहते, यह उस व्यक्ति का दंड है जिसने पराई स्त्री को अपवित्र किया। मृत्यु के बाद यमदूत उसे पकड़कर रौरव नरक में ले गए, जैसा कि मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। वहां अग्नि की ज्वालाएं उठती थी। लोहे के दांतेदार पहिए उसके शरीर को काटते थे। वह चिल्लाता, मुझे क्षमा करो, पर कोई दया नहीं करता। यमराज बोले, हे विजयनंद, तूने पराई स्त्री से संबंध बनाकर धर्म की मर्यादा तोड़ी। यह पाप तुझे सहस्र वर्षों तक जलाएगा। यही तेरे कर्म का फल है। वह याचना करता रहा, पर उसका शरीर बार बार जलकर राख होता और पुनः बनता। युगों बाद जब पाप क्षीण हुआ, तब उसे पशु योनि में जन्म मिला। अंततः एक साधु के आशीर्वाद से उसे पुनः मानव जन्म मिला। उस जन्म में उसने ब्रह्मचर्य, सेवा और तप को अपनाया। तब उसे ज्ञात हुआ, पराई स्त्री का स्पर्श अग्नि के समान है। जो आत्मा, कुल